me importante.
ओम शांति। ओम शांति। शुरू करते हैं। हाँ जी भाई जी। आज 5 जनवरी 2024 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज बाबा ने हमको कहा है कि मेरी तरह रूहानी टीचर बन। कल बाबा कह रहे थे ना कि देवता देवताओं को पढ़ाते हैं सतयुग में, और यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं रूह जो है वो रूहों को पढ़ाए, रूहानी टीचर बनना है। जो बाबा से, जो सुप्रीम रूह है, जो हमने उनसे पढ़ा है, वह दूसरों को भी पढ़ाना है। अगर धारणा है तो किसको भी समझाकर दिखाओ। तो बाबा आज अपनी सिखिलदी रूहों से चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुमने इस ज्ञान को धारण किया है, अगर तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो होते हो, तो औरों को भी जागृत करो। तो बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। पर अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी नहीं बनी है, इसीलिए मुख से निकलता है ऐसा होता तो ऐसा करते, पता होता तो यह नहीं करते। मन में आया एक संकल्प भी, एक विकल्प भी, जो है ना वो ड्रामा में नूंद है। कल्प कल्प वो आया था, कल्प कल्प वो आएगा। लेकिन अगर उस पे जरा भी सोचा कि ये क्यों आया, ऐसा नहीं करना था, नहीं, बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाता है, तीनों कालों का ज्ञान देता है ना। पर साथ ही वो हमें कहता है तुम अभी, जैसे एवर रेडी कहता है, अभी अभी कहता है, अभी अभी परिवर्तन जो हो गया, कल्प कल्प होएगा। लेकिन अभी अगर तुम अपनी स्थिति में स्थित हो जाओ, अभी तो बीती कुछ तो नहीं, और आगे के लिए पुरुषार्थ करो। बस यही यही अगर बार बार संकल्प लेना ना, यही लो कि मैं अपनी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थित होके बाबा के साथ जो है हर हर मोमेंट को, उस मोमेंट में चाहे कुछ भी कर रहे, किसी से बात कर रहे, कोई काम कर रहे, कुछ भी कर इस स्थिति में करेंगे तो भूल हो ही नहीं सकती। तो बाबा खुद कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूँ गुप्त, है ना। हम देखते भी है, आत्मा जब प्रवेश करती है या आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो किसी को पता पड़ता है ना। एनर्जी है, लाइट है ना। गर्भ में भी जब प्रवेश करती है आत्मा तो प्रवेश होने का मालूम नहीं पड़ता, तिथि तारीख निकल नहीं सकती। जब घर से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते हैं, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो, यह स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। सिमरन भी करते हो और पढ़कर पढ़ाना भी है। टीचर बनना है, जरूर नॉलेज बुद्धि में है, तब पढ़कर टीचर बनते हैं। बाप ने तुमको टीचर बनाया है, एक टीचर क्या कर सकते हैं, तुम सब हो रूहानी टीचर, तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ, यह है धन, धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे, महारथी महावीर बात एक ही है। तो आज बाबा कह रहे हैं जो ज्ञान धन मिला है वो दो, उसका दान। वो लोग अखबार द्वारा
बहुत बातें सुनाते हैं तो बहुत चमकते हैं। फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया, यहाँ तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में तो मेहनत लगती है। कोई महारथी, कोई घोड़ेसवार, कोई प्यादा, यह ड्रामा में पार्ट है। यह तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना है, तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना है। तुमको तो जाकर बाप का परिचय देना है। तो जो भी जिसका भी रोल है वो फिक्स है ड्रामा में, लेकिन हमें किसी के भी रोल को नहीं देखना है, उसकी सोल को देखना है। ना तो महारथी के एक्ट में फंसना है और ना कोई प्यादे के और ना कोई घोड़े सवार के। हमारे लिए सब हमारे सोल ब्रदर्स हैं। तो हमें मणि को देखना है ना, सांप को देखना ही नहीं है। किसी के रोल में नहीं फंसना है, बस उसकी सोल पे जो है हमारा फोकस रहे। तो यही ड्रामा का राज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यही आदि मध्य अंत की नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यही त्रिकालदर्शी है ना। हमें बस अपने आप को बाबा के मिरर में देखना है, बाबा के दर्पण में। बाबा हमको कैसे दिखता है, बिल्कुल एब्सोल्यूट कंप्लीट सोल, है ना। तो ऐसे ही हम हैं सब, सिर्फ कोई महारथी नहीं, इनफैक्ट सब। वो जिसका जो रोल है वो प्ले करेगा ही करेगा, कल्प कल्प करेगा, पर वो बिल्कुल हर कोई मेरे जैसा है, मेरा सोल ब्रदर। आगे आप सभी शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। एक अभी अब आप बात कर रहे थे हर एक का रोल फिक्स है। आज का जो क्वेश्चन आंसर है ना, क्वेश्चन आंसर में लास्ट में जो 3 लाइनें बोलते हैं ना, बाबा कहते बीती को चितियो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से हो ना। पुरुषार्थ हम तब करेंगे जब ये नहीं सोचेंगे फिक्स है, हमारा पार्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जस्ट पास्ट के लिए यूज करना है। फिक्स हो गया, सेट हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, एक्यूरेट हुआ। फ्यूचर के लिए तो हमें बस मतलब इसी लाइन में बड़ा कुछ है कि आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से हो ना। ये ऑब्जर्वेशन मेरे को लगी, मैंने इसलिए शेयर करी। हाँ, अदर्स के पार्ट फिक्स हैं, अपने लिए बेसिकली ये वाला पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सभी शेयर करें। वरदान सुनाएंगे भाई जी आज। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज का वरदान का जो थीम चल रहा है मंथ का, उसे ही लिंक है बेसिकली। योग द्वारा उच्च स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। क्योंकि जो योगी होता है उसकी बुद्धि ऊपर होती है, ऊंची स्टेज होती है। जब कहीं पे भी ऊंचे होते हैं तो वो जो स्टेज है ना, बेसिकली ऊंची स्टेज में वो उड़ती कला ही होता है। जो उड़ती कला अर्थात वो लाइट होता है। क्योंकि मन की स्थिति भी ना, मन मना भाव भी ऊपर ही देखते हैं, ऊपर ही करते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ बाबा ने बताया है कि आप राजयोगी बच्चे योग से ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो, इसलिए हठ योगियों ने कॉपी किया। आप कहते कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा होता है, मन का स्थान भी ऊंचा होता है, इसलिए डबल लाइट कहा जाता है। फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं, अर्थात देवान में नहीं, अर्थात मिट्टी में नहीं, तो अर्थात पुरानी दुनिया में कोई भी लगाव ना हो। तो ये जितना जितना हम लाइट का ये जो पॉइंट्स बताए हैं हम अभ्यास करते हैं तो डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर था। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कि शिव के मंदिर में सर्विस करो, लेकिन तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना है।
तुमको तो जाकर शिव का परिचय देना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक है, उनकी महिमा करनी है। और बाबा कह रहे हैं उनको समझाओ कि माम एकम का अर्थ है कि मुझ एक को याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। सबको यही कहते रहो, माम एकम याद करो और मुझे याद करो। फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो? बाबा कह रहे याद करो। योग कहने से ही तुम बाबा को भूल जाते हो। तो लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? तो बाबा भी तो माँ बाप है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि योग याद करो। योग नहीं, योग करना नहीं, याद करो बाबा को। माम एकम याद करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि चार्ट रखने से बहुत फायदा होगा, और बाबा ने ये भी कहा कि बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। तो आज बाबा ने फरमान किया है चार्ट रखने का। ओम शांति। शांति। बाबा आज रूहानी टीचर के लिए बोला है, तो रूहानी टीचर सबको बनना है, लेकिन रूहानी टीचर वही बनेंगे जो खुद पढ़ेंगे। जो खुद पढ़ा होगा तभी दूसरों को पढ़ा पाएगा, और दूसरों को पढ़ाने की उमंग भी होगा उसको, और साथ साथ अच्छी चीज धारण करेगा। धारण नहीं करेगा तो भले पंडित जैसा गाना गाएगा, लेकिन उसका बात का असर नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज धारण करेंगे, और मुख से तो पढ़ाना नहीं है, यहाँ पे अपने चलन से देना है। तो विशाल बुद्धि भी, उनका भी बुद्धि भी विशाल होगा, प्लानिंग बुद्धि होगा। तो और स्वयं का स्वयं टीचर होंगे, वही पढ़ा पाएंगे। ये अविनाशी ज्ञान रत्न का खजानों से जो भरपूर होंगे, वो रूहानी टीचर, महादानी बाबा ने बोला, महादानी। तो इसलिए बाबा ने इसमें बोला है कि रूहानी टीचर बनना है। और पक्के बच्चे, बाबा ने बोला आज पक्के बच्चे विघ्न तो पड़ेंगे ही, लेकिन पक्के बच्चों को विघ्न नहीं लगेगा। वो परिस्थिति है, आया है, जाएगा। और जो शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाना है, तो बाबा ने बोला शिवलिंग के ऊपर पानी क्यों चढ़ाते हैं वो समझाओ। तो किसी के मन में कोई विचार है, शिवलिंग पर पानी क्यों चढ़ाते हैं, क्या समझाना चाहिए, बताएंगे थोड़ा सा। ओम शांति। ओम शांति। इसके लिए रमेश भाई साहब ने एक बताया था एक बार कि शिवलिंग के ऊपर जो मटका दिखाते हैं उसमें एक छेद भी होता है, तो एक एक बूंद जो है वो शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। तो हम जो बाबा की याद में एक एक संकल्प की बूंद जो है अपने में धारण करते हैं, तो उससे फिर हम ज्ञान को धारण करते हैं। इसीलिए शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। अपने रमेश भाई साहब ने सुनाई थी ये तो बात। हम पढ़े लिखे जो है बाबा के बच्चे, वो तो समझ जाएंगे। जिसको हम्म। शिवलिंग में मंदिर में आए हैं भक्तों को ये बोलेंगे तो वो समझ नहीं आएगा उन्हें। आएगा तो हाँ नहीं, भक्तों को वही मतलब जो मुझे विचार आया कि भक्तों को ऐसे समझा सकते हैं कि एक एक बूंद पानी सिर्फ शिवलिंग पर ही नहीं, अपनी बुद्धि रूपी बर्तन में भी परमात्मा के ज्ञान को एक एक बूंद को अपने में धारण करना है। नहीं, मुझे जहां तक मेरा आया, मैं अपने मन को ये समझाती हूँ कि पहले मेरा स्वभाव ना थोड़ा सा बहुत जल्दी ना उग्रता में आ जाता था। तो मैं शिव जी की पूजा करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जल मैं शिवलिंग पर नहीं चढ़ा रही, अपने ऊपर चढ़ा रही हूँ, ताकि मेरे अंदर की सारी उग्रता समाप्त हो जाए। तब तमो प्रधानता, सत्व प्रधानता ये वर्ड्स पता नहीं थे, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो जल हम शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते थे, अपने मैल और विकारों को धोने के लिए चढ़ाते थे, जो मुझे अब अपने अंदर अपने लिए बात क्लिक हुई, वो मैं बता रही हूँ। ओम शांति। बीइंग ए भगत, हम शिव भगत मतलब का जो भक्ति का पाठ किया है, तो उसमें ऐसा कुछ भी संकल्प नहीं, मतलब हर एक इंडिविजुअल फीलिंग कुछ नहीं चलाते थे कि हमें बताया गया कि ऐसे हमारे भगवान खुश होंगे। पानी तो क्या है ऐसे ही ना, पता नहीं मेरे ख्याल जल दूध 36 भी बहुत प्रकार की चढ़ाया। चीजें हर मंडे को इकट्ठे करके हम किया करते थे ये चीज की। तो वाकई में भाई जी ने कहा ना कि कैसे भगत को समझाएंगे, वो वाली बात है। यहाँ इंडिविजुअल थॉट हो सकते हैं, विचार करने वाला विशेष बात है वैसे। ओम शांति। एक यहाँ और भी विचार है कि जैसे भक्ति काल में बताया ना कि शंकर ने अपने जटाओं में सिर पे गंगा का भार पूरा लिया, तो वो तो शंकर पूरे गंगा को उन्होंने समेट लिया। मगर हम भी जो है ना नीचे भगवान के मतलब पास आना चाहते हैं,
तो हमारे में तो इतनी पावर नहीं है कि हम पूरी की पूरी गंगा उनके ऊपर डाल लें। तो हम धीरे 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 उनके करीब आने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा जल लेते, ताकि उनके समीप आते हुए उनसे जो भी हम प्राप्तियां कर सके वो करते जाएं। इसलिए बूंद बूंद करके हम लेते हैं, क्योंकि हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि पूरा इतना का पूरा उस पे उड़ेल दिया जाए या वो हम डाल सके, हम नहीं है वैसे। तो जो मुझे लग रहा है कि ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा करके हम डालते हैं, जैसे अभी अनीता बहन और रमेश भाई ने कहा कि वो धीरे धीरे करके जो है वो हमारे को फिर वो प्राप्तियां जो हम कल्याण हमारा हो सकता है वो तब हो पाएगा। ओम शांति। और कोई है तो बता सकता है, नहीं तो फिर मैं मुरली स्टार्ट कर दूं। ये अच्छी बात है। ये जो पॉइंट आप सबने बताया ना, वो जो रिकॉर्डिंग भेजते हैं हम, तो उसको सुन के भक्त बोल के समझने से, कि सच में ये बताने से भक्त समझ जाएगा क्या। मेरे को, मैं भक्त बन के बैठा था तो मैं समझ में नहीं आया आप सबने जो बोला। तो नहीं ऐसे नहीं अपना, समझेगा ऐसे, वो तो और डिटेल चाहिए उसको सुनने के लिए। हाँ थोड़ा सा मतलब क्या होगा, थोड़ा सा ठोस बताना पड़ेगा। ऐसे ज्ञानी आधा भक्त तो समझ जाएगा, लेकिन हम ज्ञानी है कि हम समझ जाएंगे, लेकिन भक्त नहीं समझ। ठीक है, चलिए आगे से अपना चिंतन रखना अमृत वेले में, या कहीं से किसी को पता चले तो जरूर बताना। ओम शांति। जी, ओम शांति। अभी हम सब बैठते हैं, परमपिता परमात्मा की अव्यक्त मुरली सुनते हैं। उनके महावाक्य हैं 16/2/1978 के हैं। शीर्षक है माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। बाबा जो परमपिता परमात्मा है वो विश्व का राज्य भाग प्राप्त कराने वाले हैं। वो आए हमें इसीलिए है कि हमें विश्व का राज्य प्राप्त हो, मगर उसके लिए बाबा ने कहा माया और प्रकृति द्वारा भी सत्कार प्राप्त योग्य सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनाने वाले भी रहमदिल शिव बाबा बोले। अब इस मुरली में आज बाबा ने यही महावाक्य बताए हैं कि हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी हैप्पी कैसे बनते हैं और क्यों नहीं बन पाते हैं और कैसे बनाना है। ये सारा आज बाबा ने इस उनके महावाक्यों में है। और आज हम बैठकर डायमंड हॉल के सामने हाँ, बिल्कुल सरोज बाबा के बहन को, पास। रजनी, हेलो, सरोज बहन ज्वाइन किए हैं, तो सरोज बहन जी को थोड़ा स्वागत करना, फिर शुरू कर दो। किन्होंने ज्वाइन किया? सरोज बहन ज्वाइन किए पहली बार आज। वेरी नाइस। सरोज जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। सरोज जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। जी आइए, चलिए अब डायमंड हॉल में बैठते हैं। ठीक है जी। बाबा के समीप एकदम से बाबा से दृष्टि लेते हुए उनसे एकाग्रचित होके हम उनके महावाक्य सुनते हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के नयनों से, मस्तक की लकीरों से विशेष बात देख रहे हैं। वह कौन सी होगी पूछ रहे हैं। बाबा ने पूछा कि देखो बच्चे, मैं कुछ देख रहा हूँ, तुम जानते हो वो कौन सी लकीर है जो मैं देख रहा हूँ? जो दूसरों को परिचय में सुनाते हो कि बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति 21 जन्मों के लिए होती है। ये विशेष बात होती है ना, हम कहते हैं 21 जन्मों के लिए हम प्राप्ति कर रहे हैं। चैलेंज करते हो ना, एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी, इन तीनों की प्राप्ति वर्तमान समय की प्राप्ति के हिसाब से 21 जन्म करते हैं। प्राप्ति इसी जन्म में करनी है हमने, मगर वो कहाँ, वो जो कमाई है वो 21 जन्मों के लिए इकट्ठी हो जाएगी। तो आज बाप दादा हर एक की प्राप्ति की लकीर मस्तक और नयनों द्वारा देख रहे हैं। अब तक चैलेंज प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहाँ तक है? चैलेंज में सिर्फ हेल्दी वेल्दी नहीं कहते हो, लेकिन एक शब्द और लगाते हैं हम, एवर एवर हेल्दी वेल्दी कहते हो। पहले वर्तमान
और वर्तमान के आधार पर फिर भविष्य, क्योंकि आज ही हमारा कल बनना है, तो इसलिए पहले तो आज को ठीक करेंगे तो वो फिर भविष्य हमारा बन जाएगा। तो सदा शब्द पर अंडरलाइन कर रिजल्ट देख रहे थे, क्योंकि 21 जन्म के लिए बाबा ने कहा ना, हम भी कहते हैं तो सदा होना चाहिए, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि वो देख रहे थे, अंडरलाइन बाबा ने कराया कि क्या रिजल्ट होगी, यह बोल वर्तमान के हैं या भविष्य के हैं। सर्विस के प्रति ऐसी स्टेज की आवश्यकता अभी है या भविष्य में है। फिर बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से कि ये जो तुम कर रहे हो ये काय के लिए, किसके लिए, भविष्य के लिए कर रहे हो या अभी करनी है तुमने। एक ही समय पर तन, मन और धन, मन, वाणी और कर्म से सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होने से सहज सफलता प्राप्त होती है। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो। जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के प्रभाव से, वायुमंडल के प्रभाव से या खान पान के प्रभाव से बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं, ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। एवर हेल्दी के बजाय रोगी बन जाते, लेकिन एवर हेल्दी इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हैं। इस प्रकार एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्व गुणों के खजानों से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे। फिर बाबा ने कहा क्या करूं, कैसे करूं, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कभी भी ऐसे शक्तियों की निर्धनता के बोल या संकल्प नहीं कर सकते। स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे और अन्य निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूर्त हो देख उनकी भरपूरता की छत्र छाया में स्वयं भी उमंग उल्लासवान अनुभव करेंगे। ऐसे ही एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश, कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, नीरस वातावरण हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे। बाबा निशानियां बताते जा रहे हैं और अपनी खुशी की झलक से दुख उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। ऐसी सेवा की आवश्यकता अभी है, ना कि भविष्य में, क्योंकि कलयुग में ये सारे ही जो चीजें हैं इनकी कमी है आत्माओं के पास, तो उनको ये सब चीजों की जरूरत है। पहले हम भरपूर हो फिर हम दूसरों को दे पाएंगे। आज बाप दादा हर एक के प्रति की प्राप्ति की लकीर देख रहे थे कि सदा काल और स्पष्ट लकीर है। जैसे हस्तों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो ना, आयु लंबी है, निरोगी है, ये ज्योतिषी बताते हैं ना, तो बाप दादा भी लकीर को देख रहे थे। तीनों ही प्राप्तियां जन्म होते अभी तक अखंड रही हैं। वह बीच बीच में प्राप्ति की लकीर खंडित होती है, बहुत काल रही वह अल्पकाल। रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी देखी। बाबा अब रिजल्ट बता रहे हैं कि उन्होंने जो देखा, बाबा ने उन्होंने कहा अखंड और स्पष्ट, इसकी कमी थी। बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड थी, लेकिन अखंड भी स्पष्ट नहीं, ना के समान, लेकिन बीती सो बीती। बाबा फिर से कितने आगे बढ़ाने के लिए शब्द बोलते हैं, बीती सो बीती। वर्तमान समय में जबकि विश्व सेवा की स्टेज पर हीरो और हीरोइन पार्ट बजा रहे हो, बाबा ने याद दिलाया कि तुम बन क्या रहे हो, तुम हो तो हीरो हीरोइन ना, तो पार्ट तुम्हारा इतना बड़ा है और तुम्हारे कैरेक्टर भी वैसा ही तुम्हारा रोल भी है। उसी प्रमाण ये तीनों ही प्राप्तियां मस्तक और नयनों द्वारा सदाकाल और स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए।
इन तीनों प्राप्तियों के आधार पर ही विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा सकते हो। आज सर्व आत्माओं को इन तीनों प्राप्तियों की आवश्यकता है। ऐसे अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति कराकर चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा कहते हैं जो पहले हम चैलेंज करते हैं ना कि एवर हेल्दी हम रहेंगे 21 जन्म, तो उसके लिए पहले हमें अपने आप को, भूमि को, अपने वातावरण को वैसा बनाना है जिससे कि ये सारी चीजें उन आत्माओं तक पहुंच सके। दुखी या शांत आत्माएं, रोगी आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं 1 सेकंड की प्राप्ति की अंजलि के लिए व 1 बूंद के लिए बहुत प्यासी हैं। आपका खुश नसीब, सदा खुश अर्थात हर्षित मुख चेहरा देख उन्हीं में मानव जीवन का जीना क्या होता है, उसकी हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाएगी। अब तो जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। बाबा कहता है ना कि सब मरे पड़े हैं, इनको जिंदा करना है, अमृत पिलाना है। तो ये ज्ञान का अमृत पिलाना है उनको। ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो, अर्थात तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनाओ। सदा स्मृति में रहे ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही प्रैक्टिकल धारणा के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। तीनों के लिए बाबा ने कहा प्रभाव डालने वाले बनो। किसी भी प्रकृति व वातावरण के परिस्थितियों के प्रभाव के वश नहीं बनो। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ और पानी के प्रभाव में नहीं आता है, ऐसे होता ही है, इतना तो जरूर होना ही चाहिए, ऐसा तो कोई बना नहीं है, ऐसे प्रभाव में नहीं आओ। कोई भले ना बना हो लेकिन आप बनकर दिखाओ। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जैसे शुद्ध संकल्प रखते हो कि पहले नंबर में हम आकर दिखाएंगे, विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे, वैसे वर्तमान समय पहले मैं बनूंगा। बाप को फॉलो कर नंबर 1 में एग्जाम्पल बनकर दिखाऊंगा, ऐसा लक्ष्य रखो। लक्ष्य के साथ लक्षण धारण करते रहो। इसमें पहले मैं, ये दृढ़ संकल्प रखो। इसमें दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो। तब कहेंगे चैलेंज और प्रैक्टिकल समान है। अच्छा, सुनाया तो बहुत है, अब सुना भी बहुत है। इस बार तो बाप दादा सिर्फ सुनाने नहीं आए हैं, देखने आए हैं। देखने में जो देखा वह सुना रहे हैं। जब कभी हम पहले जैसे होता है, कोई रेसिंग होती है तो कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता कि पीछे कोई कितना पीछे रह गया या क्या पोजीशन है, क्योंकि उतने मुड़ने में हमारा ध्यान भटक जाता है और कम से कम नहीं तो 1 कदम पीछे ही रह जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ लक्ष्य की तरफ हम जब देखते हुए पहुंचते हैं ना, तो हम प्राप्तियां ज्यादा कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने भी आज कहा लक्ष्य और लक्षण धारण करने हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप जानते हैं बनने तो इन आत्माओं में से ही हैं, अधिकारी आत्माएं भी आप ही हो। बाबा हमेशा कभी निरुत्साह करते ही नहीं, हमेशा बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, बार बार स्मृति दिलाते रहते हैं और हम भी उनसे सुनकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाबा ने फिर सबको आशीर्वचन दिए, वरदान दिया। ऐसे विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी, बाप की चाहना क्या है? ऐसे विश्व के राज्य भाग के अधिकारी बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों के अधिकारों, माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त करने के अधिकारी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम ऐसी आत्माएं बाबा के बताए रास्ते पर चलने वाली और प्राप्तियों को प्राप्त करके औरों को देने वाली आत्मा बच्चों का बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब बाबा ने कुछ पार्टी बैठी थी ऑस्ट्रेलिया वाली, उनसे बात करी
कि सर्विसेबल हो ना, सर्विसेबल अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सर्विस में साथ साथ लगा हुआ हो। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हो ना, तो तीनों ही सर्विस साथ साथ होनी चाहिए। एक ही समय तीनों सर्विस हो तो प्रत्यक्ष फल निकल सकता है। तो तीनों सर्विस साथ साथ चलती हैं, यानी कि मनसा द्वारा आत्माओं को बाप से बुद्धि योग लगाने की सेवा, वाणी के द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा, और कर्म के द्वारा दिव्य गुण मूर्त बनाने की सेवा। तो मुख्य सब सब्जेक्ट्स योग, ज्ञान और दिव्य गुण तीनों ही साथ साथ हों। ऐसे हर सेकंड अगर पावरफुल सर्विस करने वाले हैं, तो जैसे गायन है मिनट मोटर, 1 मिनट में मोटर का उत्पादन, वैसे 1 सेकंड में मरजीवा बनने की स्टैंप लगा सकते हो। यही अंतिम सेवा का रूप है। अभी वाणी द्वारा कहते बहुत अच्छा, सब सुनाते हैं ना वाणी से, तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं बनते हैं। कह तो जाते हैं, फिर दोबारा बनते नहीं है, आते नहीं है, बनने की कोशिश ही नहीं है। जब वाणी और मनसा से और कर्म से तीनों सेवा इकट्ठी होंगी, तब ऐसे नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बनकर दिखाना है, ऐसे अनुभव में आ जाएंगे, तो ऐसे सर्विसेबल बनो। इसी को ही वरदानी और महादानी की स्टेज कहा जाता है। सर्विस का उमंग उत्साह अच्छा है। बाप को भी योग्य बच्चों को देख खुशी होती है। अभी दिव्य गुणों का श्रृंगार और अधिक करना है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेने का अटेंशन हो, तो यह ताज और तिलक अटेंशन देकर धारण करना। सदा हर कर्म करते हुए एक्टर बन करके कर्म करते हो, स्वयं ही स्वयं के साक्षी बन चेक करो। जैसे कल बाबा ने कहा ना, कर्म करते हुए हम ऐसे बने कि वो बोर्ड हमारा बन जाए। देख के बोर्ड को लोग एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड या सेल का बोर्ड बनाते हैं, तो खड़ा हो जाता है आदमी कि देखें क्या बिक रहा है, क्या मिल रहा है। तो वो चीज जब कर्म करते करते में ही हमें देखते हुए वो अट्रैक्ट हो जाए कि जो पाठ बजाया वह यथार्थ व महिमा योग्य चरित्र रूप में किया। हमेशा महिमा उस कर्म की होती है जो श्रेष्ठ होता है। तो एक्टर बन एक्ट करो, फिर साथी बन चेक करो कि महान हुआ है या साधारण। जन्म ही अलौकिक है, तो कर्म भी अलौकिक होने चाहिए, साधारण नहीं। संकल्प में ही चेकिंग चाहिए, क्योंकि संकल्प ही कर्म से आता है। अगर संकल्प को ही चेक कर चेंज कर दिया तो कर्म महान होगा। सारे कल्प में महान आत्माएं प्रैक्टिकल में आप हो, तो संकल्प से भी चेकिंग, फिर चेंज, साधारण को महान में परिवर्तन करो। अच्छा, फिर विदाई के समय जैसे अभी खुशी से नाच रहे हो, वैसे सदा खुशी में नाचते रहो। कोई भी परिस्थिति आए तो परिस्थिति के ऊपर भी नाचते रहो। जैसे चित्र दिखाते हैं कि सर्प के ऊपर भी नाच रहे हैं, ये जड़ चित्र आप सबका यादगार है। जिस समय भी कोई परिस्थिति आए तो ये चित्र याद रखना। तो परिस्थिति रूपी सांप पर भी डांस करने वाले हैं। यही सांप आपके गले में सफलता की माला डालेंगे। ओम शांति। थैंक यू सबका, थैंक यू बाबा का। 1 मिनट बाबा से दृष्टि लेते हुए अपने अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन, प्रीति बहन और मीतू बहन से है। ओम शांति। सुरेश बहन नहीं है? आप बोलिए जब तक, कोई बात नहीं।
हो गए तो बोल लेंगे। ठीक है। एवर हेल्दी और एवर वेल्दी के लिए बाबा ने क्या समझाने दी है। बाबा ने बताया कि एवर हेल्दी और एवर वेल्दी जो शब्द है ना, वो पहले तो बाबा ने बताया कि हर एक के नैनो की देख रहे थे कि चैलेंज देख रहे थे, तो नैनो द्वारा तो कह रहे थे कि सदा शब्द कहाँ तक है। फिर एवर हेल्दी वेल्दी समझ कहते हैं, लेकिन वर्तमान और भविष्य के आधार पर, वर्तमान और भविष्य के आधार पर है। तो बाबा ने इसमें सदा सदा शब्द को अंडरलाइन करवाया। और बाबा ने कहा कि एक ही समय पर तन मन धन अर्थात मन वाणी और कर्म से सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होने से ना सहज सफलता मिलती है। फिर बाबा ने ये भी अनुभव करने के लिए कहा कि ऐसी स्टेज को अनुभव करो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अगर जैसे शारीरिक व्याधि भी कोई बीमारी होती है, मौसम का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव या खान पान या बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं, तो अगर ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा तो एवर हेल्दी की बजाय रोगी बन जाएंगे। इसलिए एवर हेल्दी के लिए ना इन सब बातों में नॉलेजफुल होने से सेफ रह सकते हैं। और एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजानों से, गुणों के खजानों से, ज्ञान के खजाने से संपन्न रहेंगे। और ये नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं ऐसे कर सोचते हैं, पर ये कर नहीं पाते। पर कभी कभी शक्तियों की निर्धनता के कारण, शक्तियों की कमी के कारण बोल या संकल्प नहीं कर सकते और सदा स्वयं को संपन्न मूर्त अनुभव करते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जब निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देखेंगी तो उनकी छत्र छाया में स्वयं को भी उत्साह और उमंग से भरपूर अनुभव करेगी। तो ये बाबा ने कहा कि एवर हेल्दी और वेल्दी के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का। आज बाबा ने एवर हेल्दी एवर वेल्दी के लिए बोला कि जैसे दूसरों को हम चैलेंज करते हैं कि अगर राजयोग की प्रैक्टिस करोगे या परमात्मा को अपनी लाइफ में लेके आओगे तो 21 जन्मों के राज्य की प्राप्ति होगी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। ऐसे हम दूसरों को बताते हैं, नए लोगों को चैलेंज करते हैं। जहां पर ऐसी दुनिया में तुम जाओगे कि जहां पर रोग शोक का नामो निशान भी नहीं होगा, ऐसा राज्य होगा, अंश मात्र भी नहीं होगा रोग शोक का। ऐसी हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी होगी उस दुनिया में। बाबा चेकर बन के हमारे प्रेजेंट की प्राप्तियों को देख रहे हैं, तो हम भी देख सकते हैं चेकर बन के बाबा के साथ अपने आप को, क्योंकि बाबा निशानियां बता रहे हैं। जैसे कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, तो मन में क्या प्राप्ति हुई है, हार की स्थिति है मन में या जीत की स्थिति है मन में, वो हमारे फेस से पता चलता है, चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। तो बाबा ने सदा शब्द को प्रैक्टिकल में कितना बच्चों ने अंडरलाइन किया है, अपने जीवन में लाया है, वो चेक कर रहे हैं। साथ साथ सभी प्रकार के खजाने सफल करने के लिए बाबा बता रहे हैं। सब प्रकार के खजाने साइमल्टेनियसली यानी साथ साथ एक साथ सफल करेंगे तब सहज सफलता मिलेगी। खजाने कौन से बाबा ने बताए हैं यहाँ पर? तन मन धन संकल्प वाणी और कर्म, ये सारे खजाने हैं। इनको एक साथ बाबा ने का कार्य में लगाना है। जैसे मन से बहुत शुभ भावनाएं अगर हम किसी के लिए रखें, लेकिन जब वो सामने आए तो हम अपनी वाणी द्वारा उसको बाबा का ज्ञान ही ना सुना सके, परमात्मा बाप का परिचय ही ना दे सके, तो फिर वाणी सफल तो नहीं हुई ना। तो खाली मन को सफल किया, मन में शुभ भावनाएं रखी, तो भी संपूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल धन, अगर हमने किसी प्रोग्राम में धन लगा दिया बाबा के किसी प्रोग्राम में, लेकिन मनसा से सकाश नहीं दी, अपने मन को सफल नहीं किया, और वाणी से और कर्मणा से डोर टू डोर जा जाके प्रोग्राम के लिए पर्चे नहीं बांटे,
लोगों को जाकर मैसेज नहीं दिया तो भी संपूर्ण सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा खजाना नहीं लगाया, एक आधा ही लगाया। कर्म ऐसा करा कि जो मनसा से उनकी धरनी पे तैयार कर दी। ये कर्मणा के लिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि हमने कर्म किया, दूसरों की मनसा अपनी मनसा से उनकी धरनी को हमने तैयार कर दिया, लेकिन उनको प्रैक्टिकल में हमारे कर्म में वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, तो भी उनको टचिंग नहीं होगी, तो भी सफलता संपूर्ण नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा ने एवर हेल्दी एवर वेल्दी आत्मा की निशानी बताई कि जब एक साथ सारे खजानों को हम सफल करते हैं, जो करते हैं वो ही एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन सकते हैं। नहीं तो सिर्फ कभी हेल्दी बनेंगे, कभी रोगी बनेंगे, और वेल्दी भी संपूर्ण रूप से नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हेल्दी ही नहीं बने, एवर हेल्दी नहीं बने। तो जो भविष्य में एवर हेल्दी राज्य में जाने वाली आत्माएं हैं, इस समय उनके मन की स्थिति सदा एवर हेल्दी रहती है, अर्थात वातावरण के या फिर तमो प्रधानता के मौसम से, इन सब के इफेक्ट से जो एवर हेल्दी आत्माएं हैं वो सब सेफ रहती हैं। ये एवर हेल्दी की निशानी बताई। जो शरीर से हेल्दी होगा वो ठंडी गर्मी को भी सहन कर निरोगी रहेगा, उसकी शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होगी। ऐसे इस समय बाबा मन की इम्यूनिटी को भी चेक कर रहे हैं इस मुरली में, कि हमारे मन की स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कैसी है, कहाँ तक कितनी डेवलप हुई है। जैसे सारे विटामिन और मिनरल्स बॉडी में ठीक ठाक हैं, परफेक्ट है, 5 एलिमेंट्स भी बैलेंस्ड है बॉडी में, तो हमारी बॉडी हेल्दी कहलाती है। ऐसे ही मन की भी पावर है, सर्व शक्तियां, सर्व गुण और ज्ञान का खजाना, ये हमारे मन की शक्तियां हैं। इन सब में संपन्न होंगे तो एवर हेल्दी बनेंगे, और जो एवर हेल्दी होंगे वो फिर जो जितना संपन्न होंगे वो एवर वेल्दी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। उनके मुख से कभी भी कमजोरी के बोल नहीं निकलेंगे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं बंधन में हूं। तो ये मैं वो नहीं बोलेंगे। ऐसे शक्तियों की निर्धनता वाले बोल बाबा ने कहा वो नहीं बोलेंगे, जो एवर हेल्दी भी होंगे और जो संपन्न भी होंगे, एवर संपन्न। तो बाबा ने कहा ये शक्तिहीनता ही गरीबी है, यही निर्बलता है, कमजोरी है। फिर बाबा कहते हैं कि सर्व खजानों का स्टॉक भरपूर होगा, आत्मा एवर हेल्दी होगी, तो लो फ्रीक्वेंसी वाले बोल निकलेंगे ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं होंगे मन में, मैं क्या करूं एक्सेट्रा। तो जो स्वयं भरपूर अनुभव करेंगे तो और भी जो होंगे उनके संपर्क में आने वाले, वो भी भरपूर अनुभव करेंगे उनकी छत्र छाया में, और स्वयं को भरपूर और सेफ एक्सपीरियंस करेंगे, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी एक्सपीरियंस करेंगे। उमंग उत्साह भी अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन, मीतू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन, सुमन बहन और बलविंदर बहन से। ओम शांति। बाबा ने एवर हैप्पी के लिए ये कहा कि जैसे अभी बहन ने बताया कि जब हम राजयोग सीख रहे हैं और बाबा की से जो हमें शक्तियां प्राप्त हो रही हैं उससे हम हेल्दी वेल्दी बनते हैं। जब हम शरीर से हेल्दी वेल्दी रहेंगे तो फिर हैप्पी भी रहेंगे। हैप्पी का मतलब बाबा ने बोला कि जो सदा ही खुश, क्योंकि कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा मन हमेशा हर्षित मुख रहने वाला हो, तो तभी तो लोगों को पता लगेगा कि हम जो राजयोग सीख रहे हैं हमें अभी क्या प्राप्ति हो रही है। जैसे बाबा कहते हैं ना, आने वाले समय में तो हम 21 जन्मों संपूर्ण हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे, उसमें से एक जन्म हमारा ये संगम का है, क्योंकि ये मरजीवा जन्म है, हमारे पुराने जन्म से हम मर चुके हैं और अब हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, तो एक जन्म हमारा ये भी काउंट है। तो बाबा ने कहा कि कोई भी वातावरण कैसा भी हो, हम हमेशा सदा हर परिस्थिति में खुश रहेंगे, चाहे कोई वातावरण दुख की लहर वाला हो, चाहे कोई नीरस वातावरण हो। तो बाबा ने बोला कि हमें किसी भी वातावरण में ऐसा ना लगे कि हमें कोई प्राप्ति नहीं हो रही, हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव करने वाले बच्चे हैं। तो बाबा ने बोला कि हम हर हाल में खुश रहेंगे। तो बाबा ने कहा उसकी खुशी की झलक जो है वो हमारी इतनी होगी कि हम जो सामने हमारे कोई दुखी या अशांत आत्मा आ गई, हम उसको भी परिवर्तन कर देंगे। तो बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार
गायब हो जाता है ना, रोशनी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे पास कोई भी अशांति वाली, दुखी वाली आत्मा आएगी तो वो शांति का अनुभूति करेगी। कोई जैसे हताश निराश आत्माएं आती हैं तो वो भी हमारे पास आके खुशी की झलक महसूस करेंगी। तो बाबा ने बोला कि भविष्य में तो हम होंगे होंगे, तो पर अभी भी हम जो है ये प्रैक्टिकल अभी सब लोग देखना चाहते हैं। जैसे हम उनको कहते हैं ना कि राजयोग सीखो, जिससे आपको इतनी शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, गुण प्राप्त हो रहे हैं, तो उसकी हमें अनुभूति दूसरों को भी करवानी है। तो इसके लिए बाबा ने बोला कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा हैप्पी रहना है। ओम शांति। ओम शांति। विनीता बहन और सुमन बहन है क्या? मन तो थी अभी, बोली तो थी, अभी चलो कहाँ कोई गई? बात नहीं, आ जाएंगे तो फिर बोल ले लेंगे अपनी टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, रितु बहन और रूमा बहन से है। ओम शांति। आज बाबा ने रिजल्ट भी देखी है एवर वेल्दी एवर हैप्पी के लिए, तो बाबा ने और तब ने बता भी दिया। लेकिन आज जो रिजल्ट बाबा ने देखी तो उसके अंदर बाबा को कुछ कमी दिखाई दी है ना। क्योंकि बाबा कह रहे हैं जो मतलब जैसा होना चाहिए कि सदा बाबा चाहता है कि हमारी ऐसी अवस्था हो कि हमको देख के दूसरे लोगों के अंदर भी वो उमंग उत्साह आए। हमको ऐसा फरिश्ता बनना है जो हमारी चाल चलन और हमारी जो स्थिति है उससे सेवा हो। तो इससे दूसरों की अवस्था चेंज, हमारी पॉजिटिविटी इतनी होनी चाहिए कि सब की वो चेंज हो जाए। लेकिन इतना अभी हमारे अंदर हुआ नहीं है। बाबा को रिजल्ट कम दिखाई दी, कम बच्चों की तीनों ही स्टेजेस जो है वो इतनी ज्यादा मतलब बाबा के हिसाब से अच्छी है। लेकिन बाबा यही कहता है कि हमको भी 100% तक अपनी रिजल्ट को लेके आना है और पुरुषार्थ का लक्ष्य रखना है कि हमको अभी वो बनना है जैसा बाबा हमको देखना चाहता है। तो यही हमारा अभी पुरुषार्थ बाबा अंडरलाइन करवा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने रिजल्ट देखा कि जैसे उदाहरण दिया ना बाबा ने कि जैसे हस्तों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो और आयु लंबी है निरोगी है, तो ऐसी तीनों ही प्राप्तियां जन्म होती क्या हेल्दी वेल्दी हैप्पी, क्या हमारी अखंड है, हम हमेशा रहते हैं हैप्पी हेल्दी और वेल्दी, क्या बीच बीच में प्राप्ति की लकीर टूट खंडित हो जाती है, क्या कभी होती है कभी नहीं होती है, तो बहुत काल की रही है अल्पकाल की। रिजल्ट में बाबा ने कहा कि अखंड और स्पष्ट उसकी कमी है इसमें, अभी वो पूरा नहीं है। थोड़े बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड है, देखिए अखंड भी स्पष्ट नहीं है अखंड थोड़े की, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं है था ना के समान है। लेकिन बाबा कह रहे कि अभी बीती सो बीती करो और अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ, तभी हम इसको अखंड बना सकेंगे ना, हम तीनों प्राप्तियों को हेल्दी वेल्दी हैप्पी हम तभी रह सकेंगे जब हम सभी परिस्थितियों को खुशी से हंसी से पार करें। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, रितु बहन। रूमा बहन है क्या? चलो अपने नंबर पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन थोड़ी बढ़ाएं रमनी भाई, स्क्रीन पे अनीता बहन और अशोक भाई से है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा है कि ये जो तीनों प्राप्तियां बताई बाबा ने, एवर हेल्दी वेल्दी और एवर हैप्पी, बाबा ने एवर पे मतलब सदा हमें ये इसमें रहना है। इसके लिए बताया कि इन तीन प्राप्तियों के आधार पर ही विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा सकते हो।
तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो तीनों प्राप्तियां है ना, इसी के आधार पर ही हम हीरो और हीरोइन पार्ट बजा रहे हैं। क्योंकि बाबा ने नीचे क्लियर किया कि अभी जो आत्माएं है ना, वो एकदम दुखी, अशांत है, शक्तिहीन है, उनको मतलब बिल्कुल उमंग उत्साह नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ये तीनों जो प्राप्तियां है ना, तुम्हारे चेहरे से, चलन से दिखाई देनी चाहिए। तुम्हारा खुश नसीब और हर्षित मुख चेहरा जब वो देखेंगी तो उन आत्माओं को ना बहुत शक्ति मिलेगी। बाबा कह रहे हैं कि वो एक बूंद की प्यासी है, लेकिन जब हम इन तीनों चीजों को अपने जीवन में धारण करेंगे, सदा वर्ड बाबा ने जो यूज किया, सदा खुश रहेंगे, सदा हेल्दी वेल्दी रहेंगे तन से मन से, तो उन लोगों को भी हमारे को देख के उमंग उत्साह आएगा कि ये ऐसी परिस्थितियों में भी कैसे इतना खुश रह सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तीन प्राप्तियों से ना संपन्न बनाओ उनको। उनको एक प्रकार से बाबा ने कहा है वो ना जैसे ना उम्मीद हो चुकी हैं। बाबा ने चिता पर बैठे हुए वर्ड यूज किया है। तो उनको ये उन प्राप्तियां करा के जीवन दान दो। बाबा ने कहा नए जीवन का दान दो। तो फिर बाबा ने कहा है कि ये तीनों ही प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है। तो इसमें बाबा ने एक आगे बहुत अच्छी बात बताई कि हमें जो है ना इतना अपने में, बाबा ने कहा कि कोई बने या ना बने, मुझे इतना प्रभावशाली बनना है, अपने संकल्पों को शुद्ध रखना है कि पहले भी मैं ही बनी थी, पहले नंबर पर मैं ही आई थी, अब भी मैं ही बनूंगी। बाबा को फॉलो करना है, नंबर 1 में एग्जाम्पल बनकर मैं ही दिखाऊंगी, ऐसा लक्ष्य रखना है। बाबा ने कहा तो लक्ष्य रखते हैं तो लक्षण धारण हो जाते हैं। इसमें मुझे दृढ़ संकल्प करना है। और ये सबको अनुभव है कि वास्तव में जब हम एक लक्ष्य रखते हैं कि हमें इतनी बार इतने घंटे योग करना है, इतनी बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, सब हम करते थे और अभी भी करते ही हैं। तो उस लक्ष्य को लेके जब हम चलते हैं तो वास्तव में उसमें सफलता मिलती है, दृढ़ संकल्प से करते हैं। तो वही बाबा ने कहा है कि हमें इन तीनों प्राप्तियों को स्वयं में इतना धारण करना है कि हमें देख के दूसरों को इसकी प्राप्ति हो। ओम शांति। ओम शांति। अनिता बहन, बहुत सुंदर बताया आपने। वर्तमान स्टेज पर जब हम हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हैं, बाबा ने जो 3 प्राप्ति, जैसे अर्चना बहन ने भी, अनिता बहन ने बहुत क्लियर कर दी कि एवर हेल्दी, एवर वेल्दी। एवर हेल्दी मीन्स मन से स्वस्थ। जब हमारा मन स्वस्थ मीन्स श्रेष्ठ विचार आए, इसमें पॉजिटिव विचार्स आए, किसी भी प्रकार से मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विकारों वाला थॉट्स ना आए, तो तब कहेंगे हम एवर हेल्दी, और वो भी सदा के लिए। एवर वेल्दी मीन्स ज्ञान धन से हम संपन्न हो, और एवर हैप्पी, चेहरे पे हमेशा कैसी भी परिस्थिति आए चेहरा हमारा खिलखिलाता रहे, जैसे नथिंग न्यू। तो इस प्रकार के जब बाबा ने, जब 3 स्टेजेस ऐसी हो जाएंगी, और वो जो है तब हम चलते फिरते, हमारी जो है ये सेवा हो जाएगी। कोई भी आत्मा अगर देखेगी, क्यों आज के समय अनुसार हर आत्मा दुखी, अशांत, निशांत है, रोगी है, शक्तिहीन है, और हर प्रार्थ सोच रही है कि किसी तरह से थोड़ी सी भी जो है सुख मिल जाए, थोड़ी सी मुझे शांति मिल जाए, थोड़ी सी खुशी मिल जाए। मतलब इन चीजों के लिए थोड़ी थोड़ी के लिए जो है तरस रही है वो आत्मा। तो जब आप चलते फिरते जो है इन तीनों प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जब उनके सामने जाएंगे, तो उनको कितनी खुशी होगी कि हाय, कितना ऐसी भी परिस्थिति, इस परिस्थितियों में भी इनके चेहरे पे इतनी चमक है, इस परिस्थितियों में भी इनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो वो जो है आपसे जो है मिलने के लिए उतावली होंगी, आपसे बैठने, आपके साथ बात करने के लिए उतावली होंगी, क्योंकि वो आत्माएं तो जो है दुखी, अशांत, निराश, हताश जो है आत्माएं हैं, वो जो चाहती है, क्योंकि किसी भी, अब किसी से ही पूछो, क्या पुस्तक कहते हैं, बस समय काट रहे हैं, अब तो परमात्मा बस अपने पास बुला ले। मतलब ऐसी ऐसी उनके नेगेटिव थॉट्स वाली आत्माएं बैठी हैं। जब वो हम बच्चों को देखती मिलती हैं, खुश होती हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है, परमात्मा तुम्हें पढ़ाता है। तो इस प्रकार उनकी जो नाउम्मीदी है, तो वो है उनके अंदर भी एक जीने की जो है इच्छा जाग जाती है। तो बाबा ने कहा कि हमेशा अपने अंदर स्मृति में रहे कि ये प्राप्तियां तो हमें है। और कभी भी, जैसे भी अनिता बहन भी कह रही थी, किसी भी परिस्थिति के वश में नहीं रहो, कोई की कैसा भी वातावरण हो, नहीं कैसी भी सामने वाली आत्मा का आपके साथ कैसा भी व्यवहार हो, नहीं, मुझे ही बदल के दिखाना है। ज्ञान हम सुनते हैं, दूसरे वाला नहीं सुनता है। हमें उसको अपना, उसके प्रभाव में हमें नहीं आना, हमें अपना प्रभाव उस पर डालना है। तो इस प्रकार ये जो है हमेशा सुसंकल्प रखो कि नहीं,
विजय कल्प कल्प की विजयी आत्मा में हूँ, मैं नहीं बन के दिखाऊंगा तो कौन बन के, मैं ही विजय बनूंगा। इसलिए हमें अपने लक्ष्य साधना है और वैसे लक्षणों को धारण करते रहना है। और वह इस प्रकार जो है अपनी चलते फिरते चैतन्य देवी देवताएं हम इस वक्त हैं। इस वक्त जो है हम इस वक्त बाबा के बच्चे जो बन गए हैं, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्मों से, हमारे संकल्पों से बहुत अच्छी हम सेवा कर सकते हैं। लेकिन बार बार बस स्मृति, बाबा यही कह रहे हैं कि अपने अंदर स्मृति धारण करते रहो, ऐसी जो है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पीनेस, सदा काल की। कभी कभी नहीं कि आज खुशी में रहे, कल को कोई परिस्थिति आए एकदम गुब्बारा फुस, ऐसी स्थिति नहीं। एवर सदा काल की जो है ये प्राप्तियां अनुभव करते रहो और दूसरों को भी अपने चेहरे चलन से अनुभव कराते रहो। बाबा ने इस चीज पर खास जोर दिया है। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू अशोक भाई, अनीता बहन। लास्ट क्वेश्चन विजय भाई और रमणी भाई से। ओम शांति। रमणी भाई जी आप शेयर करो, मैं अभी एंटर हुआ घर में, अभी करता हूँ। ओम शांति। बाबा ने इसमें सेवा के लिए जो ऑस्ट्रेलिया वालों को समझाया कि तीनों प्रकार से सेवा करनी है, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो बाबा ने इसमें, हम जानते हैं, हम जो वाचा में बोलते हैं सहज होता है, लेकिन वही मन के अंदर उतना ही शुभ भावना हो। साथ में जो कर्मणा है, हम जो करके दिखाते हैं, जैसे एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोर्स जिसको कराना है तो कोर्स के समय थोड़ा सा कैसे कोर्स कराना है उसमें लिखा हुआ था कि आप खुद दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कोर्स कराने के, टाइम हो गया टाइम हो गया, तो वो आके इंतजार कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको टाइम पे आना है, पंक्चुअल रहेंगे तो जिसको कोर्स करा रहे हैं वो भी पंक्चुअल रहेगा और जिसको जो टाइम दिया हुआ है। तो इसलिए बाबा ने बोला जब जिसको भी सेवा करते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा, तो ये तीनों प्रकार से तैयारी होना चाहिए हमारे सेवा करने से पहले। तो तीनों का शुद्ध जितना रहेगा तो उतना सेवा भी पावरफुल होगा। तो बाबा ने इसलिए बोला इसमें कि योग, ज्ञान और दिव्य गुण तीनों ही साथ साथ होगा। मीन्स हम पंक्चुअल होंगे, हम ही ज्ञान युक्त होंगे, जो नहीं आएगा हमारे अंदर सच्चाई होगी कि नहीं, बड़ी बहन को पूछ के बताएंगे, जो भी ज्ञान की पॉइंट है समझ में नहीं आता है तो ऐसे जो भी हमारे अंदर सत्यता होगा तो उसको देख, वो उसको वो ज्ञान समझ में आएगा, उसको वो टचिंग आएगी। ना कि हम कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी इंग्लिश में बोल दे, कितना भी उसको बड़ा साइंटिफिकली टेक्निकली समझा दे, लेकिन हमारे अंदर वो जो रूहानियत नहीं होगा, रूहानी सेवादारी वाला ना, रूहानी टीचर बनना जवान होता है। तो ऐसे मनसा, वाणी और कर्मणा तीनों को साथ साथ रहकर हम जो सेवा करेंगे तो वो सेवा उनको दिल में लगेगा और वो सेवा उनको फिर बाबा का बनाएगा। तो हमको बाबा ने यही बोला इसमें, ऑस्ट्रेलिया वालों को, ताकि हमको ही बोला है। तो हमको हमेशा बड़ा उमंग उत्साह से और वरदानी महादानी की स्टेज मीन्स योग भी करके सेवा करना है। खाली सेवा के लिए दौड़ दौड़ के चले गए, खाना बना दिए, नहीं, वो खाना नहीं बन रहा है, वहाँ पे भोजन बनता है, भगवान जिसको स्वीकार करेगा। तो ऐसे ही हमको भी बड़ा ध्यान से सेवा के समय तो एक्स्ट्रा का मतलब अलर्ट होके हमको सेवा करना है, तीनों लगाकर। ओम शांति। थैंक यू। और भी जो है जी जोड़ेंगे जो। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। आपकी बात पे ना मेरे को एक दो बातें याद आ गई। दादी जानकी के समय ना 3:30 बजे कभी भी भोग बनाओ या कोई भी सेवा करो, मुरली पड़ी है, लेपली कंडीशन बोलते थे पहले, मुरली पड़ी है, ताकि एक सब्जेक्ट के लिए दूसरा सब्जेक्ट मिस ना हो, ताकि हम कोई भी सेवा करें वो वाला सब्जेक्ट मिस ना होए। यहाँ पर भी जैसे भाई साहब ने बताया ना कि हमारे लिए है कि हम कैसे ज्ञान दें या कोर्स कराएं। एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, आजकल ना जैसे जो भी कोर्स करने आते हैं ना, मोर और लेस उन्होंने यूट्यूब या टीवी से काफी कुछ ज्ञान लिया होता है। और कई बार और इंसिडेंट भी बनाते हैं कि जरा से भी हमारी मर्यादित या ऐसे अनुभव कोई हो जाए ना, वो उनको बहुत बहुत प्रभावित करता है। एक भाई ने ऐसे ही बोला, एक बार जैसे बाबा ने चांस दिया कराने का
तो उन्होंने कहा आप सुबह 6 बजे आ सकते हो? मैं कहा हाँ आ सकते हैं। तो कह रहा मेरे को यही लगा कि अरे बाबा ने क्या कर रखा है इनको। तो वो कह रहा वो मेरे को सबसे ज्यादा अपील हुई चीज। तो आई मीन उतने मोल्डेड भी हो जाएं, उतने मर्यादित भी हो जाएं, और अल्टीमेटली हम भगवान का परिचय तो दे रहे हैं, पर बुद्धि योग तभी जुड़ेगा जब हमारी मनसा में बिल्कुल, जैसे भाई ने भी बताया, भाई यहाँ में लिखा है दानी वरदानी वाली, ऐसे कि हम लुटा दें, सब कर दें। पर स्वस्थिति वाली बात भी ठीक है कि बाबा ने ये भी टच किया कि मर्यादित, भाई मर्यादाओं का जितना ही करेंगे तो उतना ही होगा। आता है ना, आज महावाक्य में था, इतना धारण करेंगे, धारण करके ही धारणा करा पाएंगे, अदरवाइज तो वो थोड़ी थोड़ी वाला पार्ट हो जाता है। और इसके नेक्स्ट सेक्शन में भी बाबा ने एक और हमें बताया कर्मों के ऊपर ध्यान देने में, कि हम एक्टर या हीरो एक्टर बन के ऐसे काम करें, फिर साक्षियों के अपने आप को ही चेक करें, क्योंकि ना हमारा अलौकिक जीवन है, हमारे हर कर्म में अलौकिकता होनी चाहिए। और महिमा कर्म की होती है, श्रेष्ठ कर्म की होती है। जितना श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ श्रीमत से करेंगे, उतनी ही महिमा। अदरवाइज पर्सन की महिमा नहीं है, इस कर्म की ही महिमा है। और बाबा ने यही टाइटल देते हुए कहा कि तुम महान आत्माएं हो। तो जितना संकल्पों पे है, इस पे भी हम चेकिंग रखेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उतने हमारे जो है ना, मतलब साधारणता ही नहीं होएगी। बाबा साधारणता इसको बोलते हैं, कोई हल्की फुल्की भी कोई चीज होएगी नहीं, तो उसमें महानता आ जाएगी इसको। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत ऐसे महावाक्य हैं, हम कह तो देते थे एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी भव, आज बाबा ने अंदर की गहराई तक हमारे में समझाया है कि इसका मीनिंग क्या है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सारी टीम का। शुक्रिया रमनी भाई, विजय भाई, बहुत सुंदर। अभी जिनका चांस रह गया है, तो अगर वो बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलें। ठीक है रमनी भाई, ओम शांति। जी, बाबा को याद करते हैं प्यार से, फिर एंड करते हैं। अब हमारे पास अव्यक्त दिन का भी, अव्यक्त मास का भी 5 दिन जा चुके हैं, सुबह का अमृत वेला का। बाकी जो थोड़े से हैं उसको भी हम अच्छे से, बड़ा उत्कंठा और से बाबा को याद करके अमृत वेला में शक्ति भरेंगे। 10-12 दिन रह गए हैं। ओम शांति। फरिश्ता